प्रकाशित वाक्य 10 पर्व। तत्पर मु आउ जने पराक्रमी दूतंकु स्वर्गरु अवतरण करिवार देखिली। से मेघवेष्टित ताहांक मस्तक उपरे मेघधनु, ताहांक मुख सूर्य सदृश्य ओ पाद अग्निस्तंभ तुल्य। ताहांक हस्तरे गोटे मुक्त क्षुद्र पुस्तक। से आपणा दक्षिण पाद समुद्र उपरे और बाम पाद पृथ्वी उपरे स्थापन करी सिंह गर्जन तुल्य हुंकार शब्दरे डाक पकाइले। से डाक पकान्ते सप्त मेघ गर्जन आपणा आपणा बाणी व्यक्त कले। से सप्त मेघ गर्जन आपणा आपणा बाणी व्यक्त करन्ते मु लेखिबाकु उद्यत हेली। सेतेबेले मु मो प्रति आकाशरु उक्त एही बाणी शुणिली। से सप्त मेघ गर्जन जहा सब व्यक्त कले से सब गोपन करी रख, लेख नाही। तत्पर जो दूतंकु मु समुद्र और पृथ्वी उपरे ठिया हेबार देखिथिली, से आपणा दक्षिण हस्त स्वर्ग आड़े उठाई जे स्वर्ग पृथ्वी समुद्र और तन्मध्यस्थ समस्त विषय सृष्टि करिअछंती, से नित्यजीवी नाम रे शपथ करी कहले, आउ विलंब नाही। मात्र ईश्वर द्वारा आपणा दास भाववादी मानक प्रति प्रकाशित शुभ संवाद अनुसारे सप्तम दूत वाक्य घोषणा करने समय अर्थात जेतेबेले से तुरी ध्वनि करने को उद्यत हेबे, सेतेबेले ईश्वर निगूढ़ संकल्प मध्य सफल हेब। पुणी मु आकाशरू जो बाणी शुणी ता पुनर्बार मो प्रति वाक्य उच्चारण करी कहिला, जाओ समुद्र और पृथ्वी उपरे दंडायमान दूतंक हस्तरे जो पुस्तकटी मुक्त होई रही अछि ताहा ग्रहण कर। सेथिरे मु सेई दूतंक निकटकू जाई क्षुद्र पुस्तकटी मते देबाकू ताहांकू कहिली। से मते कहिले, एहा नेई भक्षण कर, या तुम्भ उदर को तिक्त करदब, किंतु तुम मुख को यह मधुपरी मिष्ट लगिब। सेथिरे मु दूतंक हस्तरू से क्षुद्र पुस्तकटी नहीं ता भक्षण कली। ता मो मुख को मधुपरी मिष्ट लगिला, किंतु ता भक्षण कला परे मोर उदर तिक्त होईगला। तत्पर मते कुहागला, अनेक वंश जाति भाषावादी और राजांक विरुद्ध रे तुमको पुनर्बार भाववाणी कहिबाकू हेब।